जैसा कि आपको पता है कि हमारी वर्कशीट नंबर आज 35 है। यूरोप में राष्ट्रवाद खुद है, एक बड़ा चैप्टर है। लगभग पिछली 4 से 5 वर्कशीट इस पर कंटिन्यू चल रही हैं। तो आज इस पर थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। बेटे, जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया होती है वो किसी एक घटना या दुर्घटना के रिएक्शन पर नहीं होती कि लॉन्ग टाइम तक। जब किसी राष्ट्र में लंबे समय तक वहाँ के नागरिक वर्तमान शासन व्यवस्था से खुश नहीं होते, परेशान होते हैं, त्रस्त होते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और विरोध स्वरूप लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है कि जब किसी राजतंत्र को उखाड़ के फेंकने के लिए और लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए लोग एकजुट हो जाते हैं। ठीक। तो जैसा आज इसमें क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं कि यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। जैसा कि देखो बेटा, आपको के बारे में कवि के बारे में बोला गया है। यहाँ देखो कि लॉर्ड बायरन ने क्या किया, धन राशि इकट्ठी की। एक मिनट, यहाँ से इधर देखो, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ। लॉर्ड बायरन ने क्या कि धनराशि एकत्रित की, इकट्ठी की और अपने स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसके लिए दिया। तो इसी प्रकार से आपके से पूछा गया कि अगर आप उनके स्थान पर होते तो आप किस प्रकार से सहयोग देते। तो इसमें आप अपनी व्यूज लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 2 में पूछा है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना कीजिए। तो बेटे, जो ब्रिटिश में जो राष्ट्रवाद की जो भावना आई थी, तो उसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से कि यूनाइटेड किंगडम में 4 राज्यों से मिलकर बना था। कौन कौन से थे? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। इन 4 छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक राष्ट्र बना था, एक कॉमन संगठन था, एक यूनाइटेड किंगडम के नाम से जिसमें फेमस था। तो यहाँ पर एक लंबी प्रक्रिया चली। किस प्रकार से चली, किस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ने अपने शक्तियों का गठन किया, आपको ऊपर विस्तार से किया गया है कि ईयर वाइज पे 1768 में, 1688 में क्या हुआ, 1707 में, 1789 में। तो उसके बारे में डिटेल से लिखना है। बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो देखो, बाल्कन वाला आपका यहाँ है। बाल्कन भौगोलिक व अनुजातीय रूप से विभिन्नताओं का एक क्या था, एक क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। ठीक है। तो बाल्कन क्षेत्र में पड़ने वाले जितने राज्य थे तो उनके बारे में संक्षिप्त नोट तो आप इसमें विस्तार से लिखेंगे कि किस प्रकार से बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा कौन सा साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य की नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में सभी रोमानी राष्ट्रवाद। ठीक है। स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। क्यों? जब सारे हुए बहुत ज़्यादा टाइम से त्रस्त थे। तो सारा आप इसमें से देख के यहाँ से समझ के लिखना है। 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया। ठीक है। तो किस प्रकार से प्रेरित किया कि लोगों में किस प्रकार की भावना आई, टकराव। यहाँ देखो, जैसे कि विभिन्न राष्ट्रीय समूहों में कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यूनानी शक्तियों के बीच एक क्षेत्र पर कब्जा जमाने इसके लिए यूरोपीय शक्तियों का मिला जुला जबरदस्त पस्ती पड़ रही।
ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ से लिखना है। और यहाँ पर किस प्रकार से भाई कवियों ने वहाँ का साथ दिया, किस प्रकार से यूनाइटेड में किंगडम का गठन हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से विस्तार से लिखनी है। ठीक है बेटा। और मुझे आशा है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे के डाउट हैं तो अपने कमेंट्स बॉक्स में यानी कि व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं।